हमें अपने दरबार के बाई महात्माओं से, प्रेमी गणों से सबसे शिक्षा लेनी चाहिए कि जब हम गुरु दरबार में आए हैं तो हम जाएं कब? आखिरी सांस तक यहाँ गुरु दरबार में सेवा करें, यहाँ की भक्ति करें, भजन करें, सुमिरन करें, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के हम इस संसार से विदा हों। ये हम सबका एक संकल्प होना चाहिए और सब भक्तों का एक कर्तव्य भी होना चाहिए कि हम जीवन पर्यंत गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह के, उनकी आज्ञा को शिरोधार करते हुए, उनके बताए हुए मार्ग में चलते हुए हम अपने सारे जीवन का निर्वाह करें। और वही भक्त, वही महात्मागण, वही बाईगण हमेशा याद भी आते हैं जिन्होंने गुरु दरबार में सेवा करी, भले वो चले गए हों, सालों साल भी हो जाए, लेकिन वो हमेशा याद आते रहते हैं। तो हमें भी जो है, जो ये मनुष्य तन मिला है, देखिए सांसों का तो कोई भरोसा नहीं। अगर एक साल बाद आओ तो कितने जो है प्रेमीगण, बाई लोग जो है या महात्मागण चले जाते हैं, क्योंकि सांसों का तो कोई भरोसा नहीं, एक सांस आए, अगली सांस आए या ना आए। लेकिन जो ये प्रभु परमात्मा की कृपा से जो हमें ये मनुष्य तन मिला है, और उसके बाद जो गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर जो कृपा करी कि हमें जो एक ज्ञान प्रदान किया है, तो उस ज्ञान को प्राप्त करके हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए और जीवन पर्यंत गुरु महाराज जी की ही दिशा निर्देश में रहना चाहिए। ये नहीं कि ज्ञान हमें मिल गया तो अब हमें दरबार से मतलब नहीं, या अब हमें गुरु महाराज जी की आज्ञा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुरु महाराज ने तो हमें अपने समान ज्ञानी बना दिया, अब किस चीज़ की जरूरत। ये नहीं, क्योंकि ये अभिमान, अहंकार तो एक भक्त के हृदय में तो कभी आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोग देखते हैं कैंसर का रोग होता है, छोटा सा एक फुंसी होगी और वही जो आगे पता चलता है, चेकअप किया जाता है तो पता चलता है वो कैंसर का रोग है, और वो कैंसर जो है उस जीव की मृत्यु का कारण बन जाता है, एक छोटी सी फुंसी भी। तो एक छोटा सा रोग भी जो है एक बहुत बड़ा रोग ले लेता है। तो इसी प्रकार से ये अभिमान, अहंकार, लोभ, माया, मोह, क्रोध, ये जो रूपी जो कैंसर है, इस कैंसर को भी अपने शरीर के अंदर प्रवेश ना होने दें। अभिमान अहंकार को अपने अंदर प्रवेश ना होने दें, क्योंकि अभिमान अहंकार ही होता है जो मानव को बड़े से ऊंचे ऊंचे पद में तो आप पा लेता है, लेकिन जैसे अभिमान अहंकार आता है वो अपने ऊंचे पद से गिर जाता है। और अभिमान अहंकार तभी आएगा जब हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं, दूसरे के फुसलाने पे आ जाते हैं, दूसरे की प्रशंसा में आ जाते हैं। कोई हमारी प्रशंसा करेगा, हमारा अभिमान अहंकार जो है 7वें आसमान में चढ़ जाएगा। तब कहेंगे अरे हमसे बड़ा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं, हमसे बड़ा तो कोई जो है भजन करने वाला है ही नहीं, हमसे ज़्यादा तो सुमिरन करने वाला कोई है ही नहीं। और जब मैं की भावना आ जाती है तब फिर जो है, जब मैं आ जाता है तो फिर हरि कहाँ रहेगा। तो इसलिए जो है, जैसे एक जो तलवार होती है उसकी जो मयान होती है, तो एक मयान के अंदर एक ही तलवार आती है। अगर आप चाहो कि हम दूसरी तलवार भी उसमें कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप नहीं उसमें डाल सकते। ठीक इसी प्रकार से अपने हृदय रूपी जो आपकी मयान है उसमें भी आपको एक ही जो है अपने प्रभु रूपी तलवार को ही रखना पड़ेगा। अगर आप कहें कि अब हम अभिमान को भी रख लें, हम लोभ को भी रख लें, हम माया को भी रख लें, हम क्रोध को भी रख लें, तो ये सारी चीज़ें एक साथ आप नहीं रख सकते। इसलिए जो है आता है, इतिहास देख लीजिए, पुराणों को देख लीजिए, उपनिषदों को देख लीजिए, बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को भी जो है अभिमान अहंकार हो जाता है। लेकिन उस अभिमान अहंकार को हमें, गुरु महाराज हमको उस अभिमान अहंकार से भी बाहर निकालते हैं। जिस प्रकार से जब भगवान राम सीता माता को छुड़ाने के लिए लंका
में जाने के लिए तैयारी करते हैं, तो बीच में जब समुद्र आ जाता, रामेश्वर आ जाता है, तो उसमें कहते हैं भाई इसमें पुल बनाना पड़ेगा, समुद्र को कैसे पार करें। तो उन्होंने कहा जब पुल बनाना है तो इससे जो पहले यहाँ पे मैं शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की पहले पूजा अर्चना करके तब हम जो है पुल का निर्माण करेंगे। तो उसके लिए शिवलिंग भी चाहिए होता है। तो भगवान राम हनुमान से कहते हैं कि भाई हनुमान जाओ काशी चले जाओ और काशी से एक शिवलिंग लेके आ जाओ। हनुमान जी प्रभु राम की आज्ञा को शिरोधार्य करके उड़ जाते हैं कि काशी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं कि वहाँ से शिवलिंग लेके आता हूँ। लेकिन रास्ते में सोचते कि विचार है, विचार ही तो है, आदमी के विचार ही होते हैं जो उसको सत रास्ते पे भी रह जाता है और आदमी के विचार ही होते हैं जो उसको बुरे रास्ते पे भी ले जाता है। बुरा विचार आता नहीं है कि हनुमान जी के अंदर भी अभिमान अहंकार आ जाता है। वो कहते अरे देखो जब लक्ष्मण को जब मेघनाथ के द्वारा जब मूर्छित हुए थे तो मैं ही गया था, संजीवनी बूटी लाने भी मैं ही गया था, पहाड़ को लेने मैं ही गया था। और अब देखो भगवान राम को जब रामेश्वर में पुल बनाना है तो उसके लिए जब शिवलिंग की आवश्यकता है तो मैं काशी जा रहा हूँ। लेकिन भगवान राम समझ जाते हैं कि हनुमान भक्त हनुमान के हृदय में अभिमान अहंकार आ चुका है। और जब हनुमान जी पहुँचते हैं काशी में, शिवलिंग लेते हैं और वापस जब रामेश्वर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान राम ने तो बालू का एक शिवलिंग बना के उसकी पूजा अर्चना भी कर दी। अब हनुमान जी को बड़ा दुख भी होता है और भगवान राम से कहते हैं कि भगवान आपने क्या किया, आपने कहा था काशी जाओ शिवलिंग लेके आओ, मैं काशी भी गया शिवलिंग लेके भी आ गया, लेकिन मेरे आने से पहले ही जो है आपने जो है ये बालू का जो शिवलिंग बना के इसकी पूजा अर्चना भी कर दी, आपने तो मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। और जो मैंने इतनी मेहनत करी थी, इतनी दूर मैं काशी गया, कहाँ रामेश्वर कहाँ काशी, मैं उड़ते उड़ते गया, लाया भी आपके लिए शिवलिंग, लेकिन आपने तो पहले ही पूजा अर्चना कर दी। तो भगवान राम कहते कोई बात नहीं हनुमान, क्योंकि तुम आने में विलंब हो रहा था तुमको और जो मुहूर्त था वो निकला जा रहा था, तो इसलिए मैंने जो है बालू का शिवलिंग बना के पूजा अर्चना कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो इस शिवलिंग को हटा के दूसरी तरफ रख दो और जो है तुम्हारा लाया हुआ शिवलिंग को मैं यहाँ स्थापित करके फिर इसकी पूजा करके मैं तब पुल निर्माण का काम शुरू करता हूँ। अब हनुमान जी ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो बालू का शिवलिंग है, मैं तो इतना बड़ा शिवलिंग लेके आ रहा हूँ, ये तो बालू का है, ये मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो हनुमान जी ने उनका मैं तो अभी एक हाथ लगाऊंगा और ये शिवलिंग जो है उसे उठा लूंगा। लेकिन जब हनुमान जी ने एक जो हाथ लगाया तो उनसे हिला भी नहीं। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतना बलशाली, मेरी भुजाओं में इतनी ताकत, लेकिन ये तो बालू का शिवलिंग है, तब भी नहीं हिला पा रहा हूँ। उन्होंने और ताकत अपनी लगाई तो भी शिवलिंग हिला नहीं। फिर हनुमान ने दोनों हाथों से शिवलिंग को उठाने की कोशिश करी कि मैं दोनों हाथों से ताकत लगाता हूँ और इसको उठा के रख देता हूँ, लेकिन दोनों ताकत लगाने के बावजूद भी वो जो शिवलिंग था टस से मस नहीं हुआ। फिर हनुमान जी कहते हैं मैं अपनी पूंछ को इस पे लपेटता हूँ शिवलिंग पे और तब उठाता हूँ। और हनुमान जी ने अपनी पूंछ भी लगाई, उसको लपेटी शिवलिंग के चारों तरफ और बड़ी जोर से ताकत लगाई, लेकिन फिर भी शिवलिंग नहीं हिला। तब हनुमान के मन में बात आई कि बालू का शिवलिंग मेरे शरीर के अंदर जिसके अंदर इतनी ताकत है और मैंने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी, लेकिन ये हिल नहीं पाया, तो जरूर जो मेरे मन में जो अभिमान अहंकार आया था कि मैं ही सब काम कर सकता हूँ और ये मेरे जो विचार थे ये प्रभु राम ने जान लिया और ये मेरे अभिमान और अहंकार को तोड़ने के लिए प्रभु राम ने लीला रची। तब जो है हनुमान जी प्रभु राम के चरणों में गिर के
उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे माफ़ी मांगते हैं कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, जो मेरे अंदर अभिमान जो अहंकार आया था, और प्रभु आपने मेरे पर बड़ी कृपा करी कि आपने मेरे इस अभिमान और अहंकार को तोड़ दिया। अब मैं जान गया कि मेरे अभिमान और अहंकार को तोड़ने के लिए आपने सारी लीला रची। तो भी प्रभु राम कहते नहीं, भक्त हनुमान ये सही है कि तुम्हारे अभिमान अहंकार को तोड़ने के लिए मैंने ये सब किया था, लेकिन फिर भी तुमने इतना प्रयास किया, तुम इतनी दूर गए, काशी गए, वहाँ से शिवलिंग लाए, फिर भी मैं तुम्हारा मान जरूर रखूँगा। तुमने जो प्रयास किया उसका मान मैं ज़रूर रखूँगा। और यहाँ जो रामेश्वर में आएगा तो पहले तुम्हारा जो लाया हुआ शिवलिंग है उसकी पहले पूजा अर्चना होगी, और फिर उसके बाद जो दूसरा मैंने बालू से जो शिवलिंग बनाया उसकी पूजा होगी। तो आज भी जब वो लोग जाते हैं तो वो पहले जो है हनुमान जी के द्वारा जो लाया हुआ शिवलिंग था उसकी पूजा होती, फिर दूसरे शिवलिंग की होती है। तो प्रभु राम ने लीला रची जिससे कि जो है हनुमान का भी मान मर्दन जो है हुआ, और जो उन्होंने जो प्रयास किया था उस भक्त की गरिमा को भी रखा। तो ये जो महान पुरुषों जो हमको दिखाते, एक रास्ता दिखाते हैं, एक दृष्टांत बताते हैं, वो सब हम लोगों के लिए ही, हम सब जीवों के लिए ही बताते हैं कि हमारे अंदर भी संसार में रहते रहते हम सबको भी अगर धंधा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे सेठ बन गए, धन्ना सेठ बन गए, तो अभिमान आ जाता है, अरे इतना पैसा हो गया, अब क्या ज़रूरत है, क्यों गुरु दरबार में जाए, बहुत धन कमा लिया है। अगर यश मिल गया, बहुत बड़े पद में पहुंच गए, तो भी अभिमान आ जाता है, अरे हम तो इतने बड़े डॉक्टर हो गए, इतने बड़े वकील बन गए, इतने बड़े IAS ऑफिसर हो गए, अब काहे जाएं गुरु दरबार में। या बहुत यश पा लिया तो भी अभिमान अहंकार आ जाता है। तो ये सारे अभिमान अहंकार आते हैं, तो जो आदमी को जो है उसकी गति जो है अधोगति की ही तरफ ले जाते हैं, उसको उन्नति की तरफ नहीं ले जाते, क्योंकि जहाँ अभिमान हो गया आप हरि से दूर हो गए। तो इसलिए जो है अभिमान अहंकार को अपने हृदय के अंदर उस बीज को रोपित नहीं होने दें, क्योंकि बीज को रोपित होने देंगे तो बीज बड़ा होगा और आप जो है प्रभु से उतनी ही दूरी आपकी होती जाएगी। लेकिन अगर अभिमान अहंकार रूपी बीज को हम नहीं बोएंगे और ज्ञान रूपी बीज को अपने हृदय में रोपित करेंगे और भजन करेंगे, सुमिरन करेंगे, नित्य गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे, उनके सत्संग में जाएंगे, तो हमारे हृदय के अंदर रोपित जो ज्ञान रूपी बीज है वो उतना ही सुंदर खिलेगा, उतना ही सुंदर पल्लवित होगा, और हम संसार में रहते हुए इन सारी चीज़ों से विमुक्त रहेंगे। अच्छे कर्म करोगे, ज्ञान को प्राप्त करोगे, तो परम धाम को प्राप्त करोगे, और जैसे कर्म करोगे उसी के अनुसार फिर जो है, क्योंकि लेखा जोखा तो सबका बनता रहता है, और जब ये शरीर छोड़ के ऊपर जाओगे तो सारा लेखा जोखा देखा जाएगा, जैसे कर्म के उसी कर्मों के अनुसार यह योनि प्राप्त होती है। और हम लोग तो पढ़ते आए हैं, शास्त्रों में पढ़ते आए हैं कि भाई भगवान राम ने अगर बाली का वध किया तो अगले जन्म में कृष्ण रूप में बहेलिया ने उनको पाँव में तीर चला के उनके वध हो गया। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को मारा तो उनके माता पिता ने श्राप दिया कि जैसे हम अपने पुत्र की याद में हम रो रो के अपने प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे तुम भी अपने पुत्र की याद में ऐसे ही अपने प्राणों को त्यागोगे। तो आपने देखा जब राजा दशरथ, भाई 4 पुत्र थे, भगवान राम को राज्याभिषेक भी होने वाला था, लेकिन कैकेयी ने ऐसा वरदान मांग लिया जिसके कारण प्रभु राम को राज्याभिषेक न होके वनवास हो गया, और राजा दशरथ उसी पुत्र के वियोग में रो रो के उन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। तो ये सब कर्मों का ही लेखा जोखा था। उनके पुत्रों के वियोग में उनके प्राण जाने थे, इसलिए जो है श्रवण का जो है उनके तीर चलाया,
कि कोई जानवर होगा उसका शिकार करूँगा, वो जानवर ना हो के श्रवण कुमार था, अपने माता पिता के लिए नदी से पानी भर रहा था। उसकी आवाज़ से बाण वेदी जब बाण चलाया, शब्द वेदी बाण चलाया, तो उनको श्रवण कुमार को लगा। तो सब कर्मों का ही लेखा जोखा होता है। तो जब महान पुरुष भी अपने कर्मों के अनुसार उनको जो है आगे गति मिली, तो हम सब लोग साधारण जीव हैं, हम लोगों को भी तो क्यों नहीं उन कर्मों के अनुसार ही तो गति मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम बुरे कर्म करेंगे और हमें अच्छी गति मिलेगी, या अच्छे कर्म करेंगे तो बुरी गति मिलेगी। ऐसे ही भीष्म पितामह के जीवन में भी ये घटना आती है। जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया में लेटे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों को भेजते हैं कि जाओ भीष्म पितामह के पास जाओ और उनसे जो है ज्ञान की बातें सीख के आओ। पांडव लोग जाते हैं, भीष्म पितामह उन्हें ज्ञान की बातें बताते हैं, और जब पांडव लोग चले जाते हैं तो भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, मेरे को ये गति क्यों मिली, मैं क्यों बाणों की शैया में लेटा हूँ, और मेरे को क्यों नहीं प्राण मेरे जा रहे हैं। मैंने तो अपने पिछले 100 जन्मों को भी देख लिया, मैंने पिछले 100 जन्म में भी ऐसा कोई कर्म नहीं किया था कि जो मुझको ये गति मिलती, फिर मुझे ऐसी गति क्यों मिली। भगवान आप मुझे कृपा, मेरी जो मेरे मन के अंदर संशय, इस संशय को दूर करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पितामह, आपने केवल 100 जन्मों तक ही अपना पिछला लेखा जोखा देखा, लेकिन आपने 100 जन्म के आगे, उससे भी पिछले जो जन्म था उस जन्म को आपने नहीं देखा। और जाइए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप 100 जन्म से के भी, उससे भी पिछले जो जन्म था उसके जन्म को भी आप देखिए। तब भीष्म पितामह 100 जन्म से उससे पिछले वाले जन्म को जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े प्रतापी राजा है और शिकार खेलने के लिए वो अपने रथ में बैठ के जा रहे हैं। जंगल में जा रहे होते हैं, सासा क्या देखते हैं कि जंगल में से एक सांप निकल के आ रहा है, और जैसे ही सांप को देखते हैं तो भीष्म पितामह जो समय के जो राजा थे वो कहते हैं कि अरे ये देखो सांप आ रहा है, ये मेरे पहिए के नीचे ये कुचल जाएगा, मर जाएगा। तो तुरंत क्या कहते हैं, अपने तरकश से बाण निकालते हैं और बाण से उस सांप को नीचे झुके, उस सांप को उठा के और दूर फेंक देते हैं। उनकी मंशा तो अच्छी थी कि ये सांप बच जाएगा, पहिए के नीचे नहीं आएगा, लेकिन वो सांप जब दूर फेंका तो एक कटीली झाड़ी के ऊपर गिरा, और उस कटीली झाड़ी के जो कांटे थे उन कांटों के ऊपर वो सांप गिरा और सारा बदन उसका उस कांटों से छिद गया। सांप ने लाख प्रयास भी किया कि मैं इस झाड़ी से अपने आप को निकाल लूं, लेकिन असंख्य कांटे होने की वजह से उसके जो शरीर के अंदर घुस गए थे उसको नहीं निकाल पाया, और कई दिनों तक तड़प तड़प के तब उसके प्राण गए। जब उसके शरीर का सारा खून निकल गया तब उसके प्राण गए। तब भीष्म पितामह जब देखते हैं तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पितामह, अब तुम्हें पता चला कि आज तुम इस बाणों की शैया में क्यों लेटे हो, क्योंकि तुमने जो है 101 जन्म पहले तुमने ऐसा जो सांप जो तुमने फेंका वो एक कांटीली झाड़ी में गिरा, उसके कर्मों का फल आज तुम भोग रहे हो। तब भीष्म पितामह को समझ में आता है, तब वो भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते कि मेरे उस जन्म का किया हुआ जो कर्म मैंने जो किया था उसको फल मुझे आज मिल रहा है। क्योंकि कर्म हम जो भी करेंगे वो हमारे संचित होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे संचित नहीं होंगे। अच्छे कर्म भी करेंगे तो वो भी संचित होंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो वो भी संचित होंगे। तो बताइए 101 जन्म पहले का जो भीष्म पितामह जो समय राजा थे उन्होंने जो कर्म किया था वो कर्मों का फल उनको इस जन्म में 101 जन्म के बाद चुकाना पड़ा। वो ऋण उन्होंने तब चुकाया, और
तो ऐसे ही जब बड़े बड़े महान पुरुषों ने भी अपने किए हुए कर्मों को चुकाया है, कर्मों का ऋण चुकाया है, तो हम सब संसारी जीव हैं, हमको भी सब कुछ चुकाना पड़ेगा।